Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So firstly, I would like to wish you all a very happy Raksha Bandhan और I hope आप सभी अपनी फैमिली के साथ अपने ब्रदर के और सिस्टर के साथ अच्छे से enjoy कर रहे होंगे इस डे को। एंड इस वजह से ही ये जो रीडिंग है थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो enjoying this day and we have to live every day, so this is all about your weekly. so मैं आपको वन कार्ड से आपके इस वीक के लिए जो भी एनर्जी आ रही है वो शेयर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सन बेस्ड जोडिक साइन है और आप अपने रीडिंग पे आप अपने जोडिक साइन पे टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हाय एरीज, सो दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो फॉर यू 5 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिख रहा है एंड विद दिस मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं आपके किसी पर्सन से, अपने क्लोज पर्सन से या फिर टीम मेंबर से, ग्रुप कलीग्स या फैमिली मेंबर से कुछ डिस्कशन, कुछ हीटेड डिबेट और लाइक यू नो कुछ ना कुछ इस तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप फाइट वाली आपको एक यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं मुझे. और ऑल्दो इट्स अ कॉम्पिटिशन, हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो सकता है आपको यहाँ पे अपने टैलेंट को शो करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू शो योर कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़. सो ये वीक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एनर्जी ला रहा है, ठीक है. सो यू हैव टू कम फर्स्ट, तो आपको अपने आप में ही करेजियस एंड कॉन्फिडेंट रहना होगा इस वीक के लिए. ओके, सो दिस इज़ योर वीक. 5 ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ द फायर एनर्जी, तो आपके लिए फायर एनर्जी ही आपको सपोर्ट कर रही है. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पर आप अपने लिए अपनी क्वालिटीज़, अपने कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आगे कुछ प्लान अप कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो टॉरस, इट्स योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए क्या है इस वीक के लिए. सो फॉर यू इट्स कमिंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो टॉरस आपके लिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है. यू विल गोइंग टू विन, मतलब ये वीक आपके लिए आपके सक्सेस, जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, इन सब चीज़ों में आपके फेवर में रहेगा. यू आर कमिंग लाइक अ क्वीन, सो दिस इज़ रियली पॉजिटिव एट योर पार्ट. आपकी जो विश है, सेल्फ आइडेंटिटी, एक रेस्पेक्ट, एक वर्थ, रिकॉग्निशन, वो आपको इस वीक में मिल सकता है, ठीक है. सो कहीं ना कहीं आप बहुत रिजर्व्ड आ रहे हैं, रिजिड भी आ रहे हैं और इंट्यूटिव, काफ़ी अपने मन में अपने थॉट्स को लेकर यहाँ पर दिख रहे हैं और बहुत सोशल नहीं हो रहे हैं. सो दैट्स ओके बिकॉज यू आर कमिंग हेयर टेमिंग द एनर्जी, तो आप यहाँ पर एक लीडर आ रहे हैं. सो दैट्स रियली अमेजिंग एट योर पार्ट. आपको इस वीक में अच्छे मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपने वर्क, अपने एक्सपीरियंस को शो ऑफ कर पाएंगे. ओके, सो एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फायर एनर्जी इज टोटली डोमिनेटिंग यू एंड गिविंग यू द power to show your own capability. Okay, so Taurus, this is you and it's completely up practical energy as well overall, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपकी जो विश है आपके करियर को लेके या फिर आपके जो किसी पर्सन को लेके, चॉइस को लेके, वो यहाँ पर बहुत ही डोमिनेंटली आपके फेवर में होगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल. विश यू वेरी गुड लक. बाय. हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा है. सो दिस इज़ डेविल. जेमिनी आपके लिए डेविल आ रहा है. सो नाउ यू कैन एक्सप्रेस एंड सो दिस इज़ डेविल. जेमिनी आपके लिए यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दिस इज़ कमिंग एज अर्थ एनर्जी जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है. सो मेटेरियलिस्टिकली काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं. एंड एज पर डेविल मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें इस वीक में और बहुत ज़्यादा एग्रेशन या फिर एडिक्शन से बचें, ठीक है. अपनी बैड हैबिट्स को थोड़ा आपको कंट्रोल में रखना होगा. यू हैव टू चेक इन कि आप क्या चीज़ें किस तरीके से गलत कर रहे हैं, ठीक है. सो एज पर डेविल यहाँ पर
पर हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक पाएँ। इस वीक में आपको ऐसा फील होगा कि कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। बट एज पर डेवल इट इज़ रियली कमिंग कि यू आर बिकमिंग टू मच मटेरियलिस्टिक, इसलिए आपको कोई चॉइस या ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम हो रही है। मीन्स योर अप्रोच इज़ नॉट इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। सो जेमिनी, डेविल इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस वीक इज़ नॉट एट ऑल वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ये यहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, अग्रेशन एंड पेशेंस की जगह इम्पेशेंसी आपके अंदर ला सकता है, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एज पर डेविल थोड़ा अपने जो डिसीजंस हैं उनको थोड़ा पॉज, थोड़ा सोच समझ के लें। अर्थ एनर्जी आपके लिए सबसे ज़्यादा इस वीक के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय लियो, दिस इज़ योर टर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल, लियो आपके लिए ये वीक बहुत बिजी है, ठीक है। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर आपके पास जिस भी तरीके के काम है, रिसोर्सेज हैं, उनके साथ और स्किल्स के साथ आप बिजी पाएंगे। मतलब प्रैक्टिस, प्रिपरेशन एंड वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू मेक द थिंग्स बैलेंस। आप यहाँ पर अपने टाइमलाइन को कंप्लीट करने में बिजी रहेंगे। ये वीक आपके लिए अच्छा है, बट ऑल्दो रेस्ट वाला नहीं है। इस वीक में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके, काम को लेके कुछ कुछ सोच के, कुछ आज फर्दर प्लान, फ्यूचर के प्लान्स, इन सब चीज़ों में काफ़ी अपने आप को बिजी देख पा रहे हैं। तो रेस्ट एनर्जी नहीं दिख रही है। और ऑल्दो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू जगल बिटवीन द प्रायोरिटीज़, बिटवीन द कमिटमेंट, बिटवीन द चॉइसेस। सो हर चीज़ को आप बस मैनेज ही कर रहे हैं टू मेक थिंग्स बेटर। ओके, सो एज पर टू ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द अर्थ एनर्जी सपोर्टिंग यू। ये वीक आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि गो with the flow and be flexible like water. Okay, this will help you a lot. So this is all, Leo. I hope this reading will going to help you a lot. See you next reading. Bye. Hi Cancer, this is your turn. Let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. So let me check. आपके लिए ये वीक के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एज पर योर जोडिक साइन. 9 of Pentacle. So this is really beautiful Cancer. आपके लिए इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली. कहीं ना कहीं इमोशनली तो आप ज़्यादा एक्टिव नहीं आ रहे हैं. ये वीक आपके लिए मैटर करेगा कि आप कितना सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट, मनी सेविंग, आपकी खुद की एक स्टेटस वाइज जॉब प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. आप अपनी करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं. वो प्रिपरेशन हो, एग्ज़ाम का रिजल्ट है, या फिर जॉब का इंटरव्यू है, या फिर यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रमोशन. दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने आप में सेटिस्फाई पाएंगे अपने आप को, अपने करियर में जो भी स्टेप, कोई भी प्रोग्रेस को लेके, किसी भी तरीके की फ्यूचर के जो आप प्लान सोच रहे हैं वो आपके फेवर में होते नजर आएंगे. सो यू कैन एबल टू रिसीव अ गुड न्यूज़. ऑल्दो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप काफ़ी रिलैक्स एंड रेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी मेहनत की है उसका इन रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा. दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने आप में लेजर में आ रहे हैं, बिकॉज यू आर कमिंग वेरी सिक्योर एंड स्टेबल इन योर करियर. ठीक है, सो ये वीक करियर ओरिएंटेड है. आप बहुत इमोशनली सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं, इमोशनली एंगेजमेंट आपका नहीं दिख रहा है, आप ज़्यादा सोशल होना, ज़्यादा लोगों से बातें करना ऐसा नहीं दिख रहा है. मोर और मोर आप अपना एक मी टाइम स्पेंड करने वाले हैं इस वीक में. आपके लिए यहाँ पर आ रही है अर्थ एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल. सो इट विल गोइंग टू सपोर्ट यू एंड दिस इज़ ऑल. सी यू नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय वर्गो, दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो Two of Wands. So Virgo, this is कमिंग एज ए फायर एनर्जी फॉर यू एंड ये वीक आपके लिए ऑप्शन, चॉइसेस एंड कन्फ्यूज़न के साथ जाएगा. आप कुछ फ्यूचर के प्लान्स के लिए ज़्यादा सोचेंगे. आपका थॉट ज़्यादा ये रहेगा कि फ्यूचर के लिए आप कैसे बढ़ें, किस चॉइस को लेकर चलें, किस ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ें. क्या आपको जॉब अभी करनी चाहिए या क्विट कर देनी चाहिए, क्या आपको इन पर्सन के साथ रहना चाहिए क्या नहीं, क्या आपको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं. जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके बीच में आप चॉइसेस एंड ऑप्शंस के बीच में
अपने लिए कुछ प्लान आउट करेंगे. सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर होपिंग फॉर समथिंग बेटर. और आपके लिए एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ भी यहाँ दिख रही है मुझको. अगर आप अब्रॉड का कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर यू आर थिंकिंग, इस वीक में आप हो सकता है उससे रिगार्डिंग भी कुछ प्रोग्रेस अपने आप में देखें. ठीक है, ट्रैवलिंग, क्रॉसिंग द बॉर्डर, क्रॉसिंग डिफरेंट लोकेशन लाइक सिटी चेंज, इस तरीके से भी आपके मन में कुछ थॉट्स आ सकते हैं. सो वर्गो, दिस इज़ अ क्वाइट पॉजिटिव वीक फॉर यू ओवरऑल. लेकिन जो चॉइसेस हैं उनके बीच में डिसीज़न आपको लेना है. सो येस, डिसीज़न को लेने में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर कि कन्फ्यूज़न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. सो टू ऑफ वॉन्ट, इट्स कमिंग लाइक अ बैलेंस. तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, फायर एनर्जी सपोर्टिंग यू. सो दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एट द लास्ट. ओके, सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय लिब्रा, दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. हरमिट. सो लिब्रा, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने आप में हीलिंग पे चल रहे हैं. तो आपकी हीलिंग होगी, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश और पॉजिटिव फील करेंगे. बट नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि कोई और आपको गुड न्यूज़ दे रहा है या फिर कोई और आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है या फिर किसी और की तरफ से आप हैप्पीनेस के लिए वेट कर रहे हैं. नो, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको खुद को अपने लिए उठना है, खुद को अपने लिए स्टैंड लेना है. इस वीक में आप इंडिविजुअली खुद एक रे ऑफ होप की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू हील. तो आप यहाँ पे बहुत आइसोलेटेड भी आ रहे हैं, आपका ज़्यादा सोशल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं आ रहे हैं like with friends or like फिर partner and so no. But yes, with the leap of faith, with your experience जो आपने अभी तक सीखा है, उस बेसिस पे आप आगे एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं. तो ये वीक आपके लिए एक लर्निंग वीक, एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना, हील होना, पॉजिटिविटी फील करना, अपने आप में ही ये एक पर्सनल टाइम का वीक है जिसमें कि आप खुद में ग्रो, पॉजिटिव एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ कुछ प्लान आउट करेंगे. ओके, सो लिब्रा, दिस इज़ कमिंग एज ए हर्मिट विच इज़ ऑल लाइक अ हीलिंग टाइम फॉर योर इमोशंस. सो नो नीड टू वरी. इसमें आप थोड़ा लो फील करेंगे, लो एनर्जी रहेगी, बट वो नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है. दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट जहाँ आप कुछ नहीं सोच के और पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इंस्टीड ऑफ ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं. ओके, so this is all for you Libra. I hope this reading will give you lots of clarity. See you in next reading. Bye. Hi Scorpio, this is your turn. Let's see आपके लिए ये वीक क्या रीडिंग ला रहा है, आपके लिए क्या मैसेज ला रहा है. सो फॉर स्कॉर्पियो, 10 ऑफ वॉन्ड्स. स्कॉर्पियो, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने आप में बहुत बर्डन फील करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे का प्लान, फ्यूचर स्टिक और लाइक जो वर्कलोड है वो ऑफिस का हो या फिर आपकी प्रिपरेशन का है या फिर आपकी जो रिलेशनशिप में है, जैसा आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके आप काफ़ी बर्डन में दिख रहे हैं. लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही हैं आपके लिए. ठीक है, तो जो काम आपका है भी नहीं वो भी आप इस वीक में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं. उसकी वजह से थोड़ा टायर्ड, एग्जॉस्ट आप यहाँ पे फील करेंगे. ओके, सो समथिंग लाइक कंप्लीशन भी आ रहा है. लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके लिए फायर एनर्जी आ रही है. तो आपकी खुद की एनर्जी यहाँ पर हैप्पीनेस की जगह थोड़ा बर्डनिक और काइंड ऑफ एनर्जी जो जहाँ टायर्डनेस एंड एग्जॉस्ट, बोरिंग कि सेम पैटर्न में चीज़ को करते करते इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगी. ओके, सो दिस वीक इज़ नॉट कमिंग एट ऑल लाइक कि समथिंग वेरी एक्साइटमेंट एंड सुपर वंडरफुल और एडवेंचरस. नो, बट हाँ, इस वीक में आप अपने आप में ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करके, ज़्यादा चीज़ों को फोकस करके, ज़्यादा प्रिपरेशन करके कुछ चीज़ों को अपनी तरफ फेवर में करेंगे. ओके, सो हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हो सकता है आपकी कुछ प्रिपरेशन चल रही है या फिर आपके ऑफिस से आपको कुछ ज़्यादा वर्क मिला है. सो इस तरीके से दिस इज़ कमिंग एज ए बिजी वीक. सो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आपको यही रख सकती हूँ कि इस वीक में आप कम से कम कमिटमेंट दें लोगों को. ज़्यादा कमिटमेंट दे देंगे तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन के नीचे दब जाएंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय सेजिटेरियस, सो दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा आ रहा है. सो हेयर आई एम स्टार्टिंग. जजमेंट. सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने
हो सकता है ओल्ड कस्टम्स, रिचुअल्स और लाइक यू नो एनी काइंड ऑफ थिंग जो आपके लिए एक इशू बन रही है आपके खुद के ओपिनियन को लेकर या फिर आपके जो प्लान्स को लेकर, वो रिलेशनशिप हो या फिर कोई ऑफिस वर्क है या फिर यू नो व्हाट यू डिज़र्व एंड व्हाट इज़ वर्दी फॉर यू, इन सब चीज़ों में जो क्लैशेस करेगी आप उससे आगे हटेंगे। आप कुछ चीज़ों के जजमेंट ले सकते हैं, मतलब डिसीज़न ले सकते हैं इस वीक में, और वो डिसीज़न आपके हो सकता है सोसाइटी के अगेंस्ट हो, मतलब सोसाइटी उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती हो। इस तरीके से यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो आपकी हीलिंग भी दिख रही है, साथ में कुछ सफरिंग्स भी दिख रही है, तो सफरिंग्स के लिए आप डिसीज़न लेंगे इस वीक में। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड और लाइक यू नो अ प्लीजेंट आपके लिए वाइब्स नहीं आ रही हैं। यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू आर टेकिंग द डिसीजन एंड यू आर प्लानिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो दिस वीक इज़ नॉट एट ऑल अ वीक जहाँ पर आप इंजॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा सीरियस, कंसर्न एंड मोर मैच्योर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो इस वीक में आप कुछ चीज़ों को लेकर डिसीजन ले सकते हैं, वो शायद आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑफिस या आपके पार्टनर, इन तरीके से इन चीज़ों में कहीं ना कहीं क्लैश करेगा। ओके, सो जस्ट प्रे टू गॉड बिकॉज एज पर द जजमेंट एंजल्स आपकी बात सुन रही हैं। अगर आप किसी डिसीजन, किसी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी सफरिंग ख़त्म हो, तो प्रेयर इज़ द की फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर you. I hope this reading will give you lots of clarity for this week. See you next reading. Bye. Hi Capricorn, this is your turn. Let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके, प्लान्स को लेके, एक्सपेक्टेशंस को लेके काफ़ी बर्डन फील करेंगे। आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ज़्यादा टारगेट्स आ रहे हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सो समथिंग लाइक आपने जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके अंदर स्टैमिना है, उससे ज़्यादा आपके ऊपर यहाँ पर मुझे वर्कलोड दिख रहा है। वो प्रिपरेशन का हो या फिर आपके जॉब का हो या फिर इवन अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली या फिर सिबलिंग्स और रिलेशनशिप। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एनर्जी आपकी लो, टायर्ड दिख रही है मुझे। सो इट्स नॉट समथिंग कि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं इस वीक में, नो, बट आप बहुत बिजी हैं और बिजी होने की वजह से आपको वो वर्क कंटिन्यू करने की वजह से थोड़ा बोरिंग या टायर्डनेस फील हो सकता है, एग्जॉस्ट। ओके, सो एक एग्जॉस्ट एनर्जी आ रही है, बट ओवरऑल एज पर टेन ऑफ वॉन्ड्स तो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आप अपने टास्क को, आप अपनी प्लान्स को ज़रूर फुलफिल कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक आप कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी ऐसा फील करेंगे कि दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप हमेशा कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है इस वीक में। जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी इनिशिएट ले रहे हैं, जो भी कमिटमेंट्स ले रहे हैं, उनको थोड़ा सोच समझ के लें। हो सकता है फिर आप फुलफिल नहीं कर पाएँ। तो एक्सपेक्टेशंस पे यू नो आप जैसे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे आपने अगर किसी चीज़ को डिसाइड किया है तो वो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी बर्डन और प्रेशर लाकर आपको यू नो एक एग्जॉस्ट फीलिंग दे। ओके, सो दिस इज़ अ वीक फॉर यू वेयर यू नो आपके लिए फायर एनर्जी आ रही है। लेकिन हाँ, आप जितने ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, जितना आप वर्कहोलिक हैं, जितना रियलिस्टिक हैं, उससे ज़्यादा आपके पास वर्क आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय एक्वेरियस, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है। सो फोर ऑफ सॉर्ड। एक्वेरियस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए काफ़ी रिलैक्स एनर्जी आ रही है। आप अपने माइंड में अपने लिए एक अलाइन करेंगे, आप फ्यूचर के कुछ प्लान्स करेंगे, कुछ चीज़ों में डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और इसी में आपका टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड होने वाला है। व्हाट टू डू, व्हाट टू डिसाइड। ओके, सो एज पर फोर ऑफ सॉर्ड एक रेस्ट एनर्जी आ रही है। ज़्यादा आपको रेस्टिंग टाइम मिल सकता है। हो सकता है आप अपने लिए टाइम ही निकालें रेस्ट के लिए, बिकॉज समहाउ अब आप अपने फ्यूचर के प्लान्स के लिए एक यू नो रीअरेंजमेंट करना चाहते हैं। ओके, सो एक्वेरियस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप हो सकता है एक न्यू मंथ के लिए अभी अपने आप को एक प्रिपरेशन दें और उसी वजह से यू नो यू आर इन दिस स्टेज वेयर आप चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट येस एवरीथिंग इज़ गोइंग इन योर माइंड। सो आपके लिए जो आपका थर्ड आई चक्रा है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट आ रहा है और समहाउ पॉज एनर्जी आ रही है। तो आप सोशल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं और आप ज़्यादा अपने बारे में ही सोचेंगे। ओके,
ओके. सो दिस इज़ द एनर्जी वेयर यू नो एवरीथिंग इज़ ऑन अ साइलेंट मोड. जैसे कि हम एक साइलेंट मोड पे चले जाते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा विजिबल नहीं है, वो ज़्यादा डिस्कशन में नहीं है, वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है. इस तरीके से आप सामने लोगों के सामने ऐसे होंगे बट इन द माइंड इन द थॉट यू आर वर्किंग. ओके. सो प्रिपरेशन एज वेल लाइक एग्जाम प्रिपरेशन और समथिंग इन अ फोर वॉल. सो यू आर कमिंग लाइक यू नो कि आप एक सेफ्टी जोन में आ रहे हैं जहाँ आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस. दिस इज द वीक फॉर यू. सो आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी. सी यू नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो पाइसेस, दिस इज योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है. So for Pisces, King of Sword, दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड एक्चुअली आपके लिए पाइसेस. ये एक टाइम है जहाँ पर आप अपने लॉजिक को बहुत यूज़ करने वाले हैं एंड पावर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. तो आपकी तरफ ही हर चीज़ फेवर में होने वाली है. प्रमोशन और काइंड ऑफ लाइक यू नो अगर आप किसी जॉब के लिए देख रहे हैं या फिर कोई भी लीगल वर्क, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या इवन अबाउट यू नो प्रिपरेशन फॉर सम एग्ज़ाम और समथिंग, आप जिस भी इस टाइम पर जो प्रायोरिटी पे चल रही हैं आपकी चीज़ें उसमें यू आर विनिंग. एज पर किंग ऑफ सॉर्ड दिस इज़ द टाइम टू यूज़ योर लॉजिक नॉट इमोशंस. ओके. सो ये वीक आपका ऐसे ही रहने वाला है जिसमें आप बहुत प्रैक्टिकल फील करेंगे, प्रैक्टिकल ही चीज़ों को सोचेंगे और वैसे ही उनको एक अलाइन करने वाले हैं. ऑल्दो एज पर किंग ऑफ सॉर्ड दिस इज़ द एनर्जी लाइक यू नो यू आर कमिंग विद द माइंड थॉट्स. एयर एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है और येस दिस विल गोइंग टू गिव यू आर लीडरशिप. ओके. सो आपको कोई एक अच्छा नया टास्क, प्रोजेक्ट और अप्रिशिएशन भी मिल सकता है. सो दिस इज़ अ लाइक यू नो वीक जहाँ पर आप अपने लिए इनिशिएटिव, अपनी तरफ से स्टैंड लेना, अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करना या फिर आप जिस भी चीज़ के लिए प्लान आउट कर रहे हैं वो इस वीक में आप प्रोसीड कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी विक्ट्री वीक फॉर यू बट विद योर लॉजिक. ओके. डोंट गो विद योर इमोशंस. So this is all for you. I hope this reading will give you lots of clarity. See you next reading. Bye.